जरा सोचिए, आप पीवीआर में फिल्म देखने आए हैं, भूख लगी है पर आपने सोच रखा है आज सिर्फ स्मॉल पॉपकॉर्न लूंगा, फालतू पैसे नहीं उड़ाने। काउंटर पर पहुंचते हैं, स्मॉल का दाम है 250 रुपए। थोड़ा महंगा लगा पर चलो ठीक है। फिर नजर दाईं तरफ जाती है, लार्ज वो टब जैसा दिखता है, उसका दाम है 350 रुपए। ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है, पर बीच में एक बोर्ड और है मीडियम का, ये है 330 रुपए। दिमाग तुरंत हिसाब लगाता है, सिर्फ 20 रुपए और दूं तो लार्ज मिल जाएगा और मीडियम लेना बेवकूफ़ी होगा। आप लार्ज खरीद लेते हैं। घर जाते वक्त लगता है जैसे आपने डील मार ली, पर सच ये है कि आप 250 खर्च करने आए थे, 350 खर्च करके निकले। ये कोई गलती नहीं है, एक जाल है जिसे जानबूझकर बिछाया गया है। इस ट्रिक का नाम है डिकोय इफेक्ट, यानी चारा डालने का ऑप्शन। ये सिर्फ एक पॉपकॉर्न तक सीमित नहीं है, ये आपके मोबाइल रिचार्ज में है, आपके OTT सब्सक्रिप्शन में है, आपकी कार की EMI में है और आपके फ्लैट की बुकिंग में भी है। आज हम समझेंगे कि कंपनियां आपके दिमाग को कैसे हैक करती हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आप भी बजट बनाकर निकलते हैं और हर बार ज़्यादा खर्च करके लौटते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। हमारा दिमाग किसी चीज़ की असली कीमत कभी नहीं समझ पाता। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बाइक के इंजन की एक पार्ट की सही कीमत क्या होना चाहिए, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। हम चीज़ों को अकेले नहीं आंकते हैं, हम उन्हें बगल में रखी चीज से तौलते हैं। मार्केटिंग वाले यही जानते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट अकेला दिखाया जाए तो शायद वो महंगा लगेगा, पर अगर उसके बगल में जानबूझकर एक बेकार विकल्प रख दिया जाए तो वही महंगा प्रोडक्ट अचानक सस्ता लगने लगता है। मोबाइल स्टोरेज का जाल। अब भारत में सबसे बड़ा मिसाल लीजिए, स्मार्टफोन। आप नया फोन लेने जाते हैं, बेस मॉडल 64 GB का है, 18,000 का। अगला वेरिएंट 128 GB का है, 21,000 का। टॉप वेरिएंट 256 GB का, 24,000 का। आप सोचते हैं 64 GB में फोटो वीडियो के लिए जगह ही नहीं बचेगी, तो आप 128 GB की तरफ बढ़ते हैं, पर दिमाग कहता है सिर्फ 3,000 और दो तो डबल स्टोरेज मिल जाएगी। आप 256 GB खरीद लेते हैं, ये सोचकर कि आपकी समझदारी है। असल में कंपनी ने बीच वाला वेरिएंट सिर्फ इसलिए रखा था कि आप ऊपर की तरफ धकेले जाएं। अब OTT में देखिए, OTT प्लेटफॉर्म में क्या होता है। मोबाइल प्लान 149 का, स्टैंडर्ड 499 का, प्रीमियम 649 का। बेसिक में सिर्फ एक स्क्रीन और लो क्वालिटी। स्टैंडर्ड और प्रीमियम के बीच सिर्फ 150 का फर्क, पर प्रीमियम में HD, 2 स्क्रीन डाउनलोड, सब कुछ मिलता है। बहुत कम लोग बेसिक चुनते हैं क्योंकि बीच वाला प्लान जानबूझकर इतना अधूरा रखा जाता है कि आप ऊपर वाला चुन लें। आप एक इंसान के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं पर परिवार वाला प्लान लेकर निकले। एक मशहूर स्टडी क्या कहती है, एक जाने माने इकोनॉमिस्ट ने एक मशहूर प्रयोग किया। एक मैगजीन के सब्सक्रिप्शन में 3 विकल्प रखे गए, सिर्फ डिजिटल, सिर्फ प्रिंट, डिजिटल प्लस प्रिंट। और हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ प्रिंट और डिजिटल प्लस प्रिंट दोनों की कीमत बराबर रखी गई थी। सब्सक्राइबर को तीनों ऑप्शन दिखाए गए तो ज्यादातर लोगों ने कॉम्बो वाला चुना, क्योंकि लगा जैसे डिजिटल मुफ्त में मिल रहा है। पर जब सिर्फ प्रिंट वाला विकल्प हटा दिया गया तो लोगों की पसंद पूरी तरीके से बदल गई। ज्यादातर लोगों ने सस्ता डिजिटल ओनली विकल्प चुना। बीच वाला विकल्प खुद बिकने के लिए नहीं था, वो सिर्फ एक जाल था। रियल एस्टेट का खेल क्या होता है। अब बात करते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी खरीदारी, फ्लैट की। आपका बजट है 50 लाख। ब्रोकर आपको फ्लैट A दिखाता है, बिल्कुल आपके बजट में ठीक ठाक। फिर वो फ्लैट B दिखाता है यही बजट पर बालकनी नहीं है, किचन पुराना है और मेन रोड के शोर वाली साइड है। आप जानते हैं कि आप ये नहीं लेंगे, पर इसे देखने के बाद फ्लैट A अचानक शानदार लगने लगता है। फिर ब्रोकर फ्लैट C दिखाता है 53 लाख का, थोड़ा बेहतर व्यू के साथ। अब आप आसानी से बजट से ऊपर जाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि फ्लैट B आप तुलना करने की क्षमता को पहले ही तोड़ चुका था। कार डीलर में भी यही खेल चलता है। विज्ञापन में कार की शुरुआती कीमत 12 लाख बताई जाती है। शोरूम में बेस वेरिएंट देखते हैं, फैब्रिक सीट, कोई सनरूफ नहीं, अधूरा सा लगता है। फिर टॉप वेरिएंट दिखता है 16 लाख का,
बहुत बड़ी छलांग। पर बीच में एक वेरिएंट है 15.5 लाख का, जिसमें लगभग है सब कुछ सिवाय सनरूफ के। दिमाग कहता है सिर्फ 50,000 रुपए और पूरा फीचर मिल जाएगा। डीलर जानता है एक बार आप 15,50,000 रुपए खर्च करने को तैयार हैं तो 16 लाख तक जाना आसान हो जाएगा। कॉफी और नाश्ते का हिसाब भी अगर देखें तो ऐसा ही होता है। कॉफी शॉप में भी यही तरीका है। रेगुलर कप का दाम 180, लार्ज का 220, फिर सिर्फ 40 का फर्क, पर साइज लगभग डबल। आप हर बार लार्ज चुनते हैं ये सोचकर कि बेहतर डील ले रहे हैं, पर अगर आपको वाकई इतनी कॉफी की जरूरत नहीं थी तो आपने पैसे बचाए नहीं, 40 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। रोज ऐसा करें तो साल में ये रकम 14,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है। अब किराए के जाल को देखिए। जब सैलरी बढ़ती है तो हम नया घर देखने निकलते हैं। 1 बेडरूम का फ्लैट 18,000 रुपए का है, 2 बेडरूम वाला 26,000 रुपए का, पर उसी बिल्डिंग में व्यू वाला 2 बेडरूम फ्लैट 27,000 का है। आप सोचते हैं सिर्फ 1,000 ज्यादा तो व्यू अच्छा मिलेगा। सवाल अब ये नहीं रहता है कि मैं 27,000 अफोर्ड कर सकता हूँ, सवाल बन जाता है कि इनमें से कौन सी बेहतर डील है। पहला सवाल आपकी बचत बचाता है, दूसरा सवाल आपकी बचत खा जाता है। अगर मोबाइल रिचार्ज और सॉफ्टवेयर प्लान में देखें तो अब टेलीकॉम और सॉफ्टवेयर कंपनियों को देखिए। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम या बेसिक, प्रो, एंटरप्राइज। सिल्वर प्लान हमेशा अधूरा होता है या जानबूझकर अधूरा बनाया जाता है ताकि आपको पसंद ना आए। गोल्ड प्लान पर बड़ा सा लिखा होता है सबसे लोकप्रिय। उसकी कीमत इस तरह रखी जाती है कि सिल्वर के मुकाबले वो एक बेहतरीन डील लगे। कंपनी न आपको सिल्वर में रखना चाहती है न प्लेटिनम में बेचना चाहती है। पूरा रास्ता सिर्फ एक तरफ खुल जाता है, वो है गोल्ड। जब आप गोल्ड चुनते हैं तो लगता है कि आपने फैसला लिया। असल में आपने वही रास्ता चुना जो उन्होंने आपके लिए बनाया था। दिमाग ऐसा क्यों करता है? ये सब क्यों होता है? इसकी जड़ में नुकसान का डर। जब हम मीडियम पॉपकॉर्न 330 का और लार्ज 350 का देखते हैं तो दिमाग मीडियम खरीदने को एक नुकसान जैसा महसूस करता है। लगता है जैसे हम कुछ छोड़ रहे हैं। हमें जीतने से ज्यादा हारने का डर होता है। मार्केटिंग वाले बस इतना करते हैं कि वो एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां ठगे जाने के एहसास से बचने का इकलौता रास्ता है ज्यादा पैसे खर्च करना। पहला हथियार, बदसूरत भाई को पहचानो। अब ये क्या मामला है? अब बात करते हैं बचने के तरीके। पहला हथियार यही है, जब भी आपके सामने 2 ऑप्शन हो और अचानक एक तीसरा ऑप्शन आ जाए, साफ तौर पर देखने से लगे ये कमजोर है, तो समझ जाइए कि वो आपकी तुलना बिगाड़ने के लिए रखा गया है। मीडियम पॉपकॉर्न, अधूरा सिल्वर प्लान, टूटी फूटी वाली प्रॉपर्टी, इन्हें पहचानते ही आप कह सकते हैं अच्छा ये महंगा वाला दिलाने के लिए रखा गया है। जिस पल आप जाल पहचान लेते हैं उनका असर खत्म हो जाता है। दूसरा हथियार, पहले से तय कर लो। मेन्यू देखने से पहले ही अपनी जरूरत तय कर लो। पीवीआर जाने से पहले गाड़ी में ही सोच लीजिए मुझे स्मॉल पॉपकॉर्न ही लेना है। काउंटर पर पहुंचकर मीडियम की तरफ देखिए ही मत, हिसाब मत लगाइए। हिसाब लगाना ही जाल है। अगर आपने तय किया था कि 128 GB काफ़ी है तो 256 की कीमत देखिए मत। जिस पल आप तुलना करना शुरू कर देते हैं आप हारना शुरू कर देते हैं। तीसरा हथियार है यूनिट कॉस्ट के जाल से बचना, प्रति यूनिट सस्ता वाले जाल से बचना। हम हमेशा सोचते हैं कि प्रति ग्राम या प्रति जीबी सस्ता सौदा सबसे बेहतर है, पर आप यदि प्रति ग्राम कीमत बैंक में जमा नहीं कर सकते, सिर्फ रुपए जमा कर सकते हैं। अगर आप लार्ज पॉपकॉर्न सस्ता पड़ता है पर आधा फेंकना पड़े तो आपने नुकसान ही किया। अगर आपने 256 GB का फोन लिया लेकिन सिर्फ 60 GB इस्तेमाल किया तो बाकी के जगह के पैसे बेकार गए। जरूरत से ज्यादा चीज पर अच्छी डील फिर भी बर्बादी ही है। डिकोई इफेक्ट हर जगह है, आपके मॉल में, आपकी डीलरशिप में, आपके OTT ऐप में, आपके अगले फ्लैट बुकिंग में। ये आपके ध्यान पर लगा हुआ एक ऐसा टैक्स है, आपकी उस कमजोरी पर टैक्स है जो अकेले किसी चीज की सही कीमत नहीं आंक पाती है। कंपनियां दांव लगाती है कि आप हमेशा आसान रास्ता चुनेंगे, यानी ऊपर वाला ऑप्शन, तो अगली बार साबित कीजिए कि वो गलत है। वो बनिए जो स्मॉल पॉपकॉर्न ऑर्डर करता है, वो बनिए जो बेस वेरिएंट का कार चलाता है, क्योंकि वो भी उतनी ही अच्छी तरह ऑफिस पहुंचा देती है। अगर इस वीडियो ने आपको एहसास दिलाया है कि आप खुद को कितनी बार अपसेल करते हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिए। इसे शेयर ऐसे लोगों से जरूर कीजिए जो हमेशा लार्ज साइज ही चुनते हैं। मेन्यू को अपने बैंक अकाउंट पर हावी मत होने दीजिए।